नमस्कार दोस्तों, दधिमती संस्कृत एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीट के जो मॉडल पेपर हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो बिना समय गवाए आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं, जो कि एसएसटी से संबंधित है। इससे पहले शिक्षा मनोविज्ञान, संस्कृत और हिंदी इस पे हम वीडियो डाल चुके हैं। यदि वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उनको देख सकते हैं। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें अपने मित्रों के साथ। और दोस्तों, 20 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, उन प्रश्नों को आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आपके 20 में से 20 या कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आप देख सकते हैं। आज का ये जो वीडियो है ये महत्वपूर्ण अनुच्छेदों से संबंधित है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? यानी हमें उस अधिकार का नाम बताना है जो बच्चों के शोषण से संबंधित है। अनुच्छेद 24, 23, 19 या 17। तो जो अनुच्छेद 24 है वो बच्चों के शोषण के विरुद्ध के अधिकार या बच्चों का जो शोषण होता है उसको रोकता है। अनुच्छेद 24। प्रश्न संख्या आप यहाँ पर दूसरा देख रहे हैं। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? यानी कि जो समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उनको नौकरियों में आरक्षण देने के लिए कौन सा अनुच्छेद कहता है? 17, 16, 23 या 14? तो हम सब ये जानते हैं कि 17 जो है वो अस्पृश्यता का अंत करता है, छुआछूत का अंत करता है। 16 जो है वो आरक्षण से संबंधित अधिकार है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? हमें वो अधिकार यहाँ पर अनुच्छेद बताना है जिसमें नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 112 से 115, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 15 से 5 से 11 या अनुच्छेद 222 से 235। तो अनुच्छेद यहाँ पर ये सही नहीं आ रहा है उत्तर। तो अनुच्छेद जो 12 से 35 है वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित अधिकार हैं। 5 से 11 इसमें जो है वो नागरिकता संबंधी अधिकार उसमें दिए गए हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेदों की कौन सी संख्या है? 1 से 5, 12 से 25, 36 से 51 या 5 से 11? तो नागरिकता से संबंधित जो अधिकार हैं वो 5 से 11 में दिए गए हैं। भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है? वह अनुच्छेद कौन सा है जिसमें यह कहा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा? अनुच्छेद 5, 7, 1 या 9? तो वो अनुच्छेद 1 है। अनुच्छेद 1 में यह कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? यानी कि भारत के राष्ट्रपति पे महाभियोग से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? अनुच्छेद 58, 61, 76 या 85? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 61। 7वां प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? उपराष्ट्रपति जो है जैसे राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 52 है। 52 में ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वैसे ही उपराष्ट्रपति के लिए कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है? 53, 52, 63 या 76? तो जो अनुच्छेद 63 है उसमें यह कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो जो मंत्रीगण होते हैं वो सामूहिक रूप से लोकसभा में उत्तरदायी होते हैं। तो उत्तरदायित्व का जो अनुच्छेद है वो कौन सा अनुच्छेद है? 75, 76, 73 या 74? जी, अनुच्छेद जो 75 है
वो सामूहिक लोकसभा में उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए कहता है। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय का आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद का उपबंध है? तो सर्वोच्च जो न्यायालय है उसको किसी भी निर्णय का आदेश पे वो पुनरावलोकन कर सकता है। तो ये अनुच्छेद 137 में ये प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? यानी कि हमें उस अनुच्छेद के बारे में बताना है जिसमें राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है, और राष्ट्रपति को परामर्श दे भी सकता है, लेकिन राष्ट्रपति जो है उसके लिए बाध्य नहीं होते हैं उस परामर्श को मानने के लिए। चाहे तो मान सकते हैं, चाहे तो नहीं मान सकते हैं। अनुच्छेद 123, 153, 152, 143। जो अनुच्छेद 143 होता है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श मांग सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है उस पर महाभियोग चलाया जाता है, तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत चलाया जाता है? 124, अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 111 या अनुच्छेद 256? तो अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पे महाभियोग चलाया जा सकता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? 74, 123, 124 या 151? तो 123 जो अनुच्छेद है वो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। और ये अध्यादेश कब जारी करते हैं? जब संसद का अधिवेशन सत्र न चल रहा हो। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेय की परिभाषा दी गई है? 103, 110, 109 या 124? तो अनुच्छेद 110 में धन विधेय की परिभाषा दी गई है। 14वां प्रश्न आप यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? लोकसभा और राज्यसभा के जो संयुक्त अधिवेशन होता है उससे संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 105, 107 या 108? अनुच्छेद जो 108 है वो संविधान में लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन की बात करता है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं? 95, 356, 85 या 105? तो अनुच्छेद जो 85 होता है उसके अंतर्गत लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? अनुच्छेद 26, 32, 356 या 75? तो जो मंत्रिपरिषद का गठन है वो अनुच्छेद 75 के अनुसार होता है। कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के मध्य 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता करता है? अर्थात उस अनुच्छेद के अनुसार संविधान के 2 सदनों के बीच में जो 6 माह का अंतराल होता है उसकी अनिवार्यता होती है। 86, 85, 76 या 63? अनुच्छेद 85 के अनुसार दोनों अधिवेशनों के मध्य 6 माह का अंतराल हो सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान करता है? यानी कि उस अनुच्छेद के अनुसार भारत और भारत के जो शासित राज्य हैं उनमें एक लोक सेवा आयोग होगा। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? 312, 313, 314 या इनमें से कोई नहीं? तो अनुच्छेद 312 में ये प्रावधान किया गया है कि भारत में अखिल भारतीय सेवा की स्थापना होगी।
या एक लोक सेवा आयोग होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? 310, 315, 311 या 308? तो 311 में यह कहा गया है कि सुनवाई के अधिकार होंगे। और दोस्तों आज का अंतिम और 20वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? 368, 280, 315 या इनमें से कोई नहीं? तो हम सब ये जानते हैं कि 368 जो है वो संविधान संशोधन से संबंधित है और 315 जो है वो लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उनको हटाने का या उनको प्रतिस्थापन करने का देता है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 280 जो है वो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।